आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी घनश्याम तिवाड़ी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन दाखिल करने का समय भी उनके द्वारा निर्धारित कर लिया गया है। दोपहर सुबह में माफ कीजिएगा 11:15 से दोपहर 12:15 बजे के बीच का ये समय शुभ मुहूर्त में उन्होंने समय निकाला है और आज नामांकन दाखिल करने जब पहुंचेंगे तो दूसरी ओर कांग्रेस भी अपने तीनों प्रत्याशी आज विधानसभा में जाकर के उनके प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। करीब 20 विधायक मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले कार्यक्रम जो था उसमें परिवर्तन किया गया है। पहले अभिनंदन समारोह होना था, लेकिन अब मुख्यमंत्री आवास पर, क्योंकि कल भी वहां पर विधायकों की मीटिंग हुई थी और औपचारिक जो परिचय है सभी प्रत्याशियों का दिया गया। अपने अपने जो फॉर्मल माफ कीजिएगा इंट्रोडक्शन है वो सभी ने यहाँ पर दिए। सीएमआर पहुंचकर भी आज भी सीएमआर में करीब 20 से ज्यादा विधायक पहुंच रहे हैं और वेट बस उस चीज का है कि समय यहाँ पर जो निर्धारित किया गया है वो हो। उसके बाद में तीनों प्रत्याशी विधानसभा पहुंचेंगे और विधानसभा पहुंचकर अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। सीएमआर से नामांकन दाखिल करने का ये कार्यक्रम, मुख्यमंत्री गहलोत भी साथ रहेंगे। पीएस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी नामांकन के समय मौजूद रहेंगे। देखिए अपने आप में एक बड़ा योगदान होता है राज्यसभा की सीटों का। राजस्थान से 4 सीटें खाली हो रही है और 3 प्रत्याशी कांग्रेस के आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो वही राजस्थान चुनाव का घमासान, नामांकन की अंतिम तारीख आज है। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम तिवाड़ी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सुबह 11:15 से 12:15 बजे के बीच नामांकन का शुभ मुहूर्त रखा गया है। नामांकन की सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएगी और नामांकन के दौरान भाजपा के कई बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। भाजपा ने भी अपने सभी विधायकों को बुलाया है। वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर समेत करीब 50 विधायक विधानसभा पहुंच रहे हैं। भाजपा के निर्दलीय को फॉर्म भरवाने की तैयारी भी की गई। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, देखिए काफी महत्वपूर्ण दिन जहां मुख्य विपक्षी दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी आज ताल ठोक रही है। राज्यसभा चुनावों में नामांकन का दिन आज, क्या फिलहाल जानकारी इस पर? देखिए, दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो सुभाष चंद्रा होंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ कह चुके हैं। विधानसभा में अभी आने से पूर्व कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद वो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय भी पहुंचेंगे, विधानसभा भी पहुंचेंगे। अभी फिलहाल अरुण सिंह पहुंचे हैं, उनसे हमने खास बातचीत भी किया। हालांकि अरुण सिंह जो है वो कुछ भी बोलने से फिलहाल बचते नजर आ रहे थे, लेकिन अरुण सिंह का जो इशारा था वो इस बात को लेकर था कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनके दोनों कैंडिडेट जीतेंगे। अरुण सिंह फिलहाल चंद्रशेखर के साथ मंत्रणा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सतीश पूनिया भी यहां पर पहुंचेंगे। कुछ ही देर में सतीश पूनिया के अलावा अन्य प्रमुख नेताओं की यहां पर मौजूदगी रहेगी और उसके बाद फिर से विधानसभा जाएंगे। घनश्याम तिवाड़ी के भी पहले यहां पर आने की सूचना है कि पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में घनश्याम तिवाड़ी पहुंचेंगे, उसके बाद विधानसभा ये तमाम लोग जाएंगे। हालांकि कुछ विधायक जो हैं वो विधानसभा पहुंच चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, लेकिन उनका यहां पर आने का भी कार्यक्रम है। थोड़ी देर बाद वो यहां पर भी आएंगे। फिलहाल अरुण सिंह यहां पर है, जिनसे हमने खास बातचीत भी की है। अरुण सिंह के अलावा चंद्रशेखर हैं, चंद्रशेखर और अरुण सिंह फिलहाल मंत्रणा कर रहे हैं। हालांकि अरुण सिंह ने बहुत लंबी चौड़ी फिलहाल बातचीत नहीं की है, लेकिन जिस लिहाज से अरुण सिंह का कॉन्फिडेंस था वो बता रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिहाज से जो दूसरी सीट की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है। वो आश्वस्त भी है कि किस तरीके से कैसे सेंधमारी होगी और किस तरीके से जीत जो है वो होगी। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को शिकस्त देती है या फिर भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ रणनीति रहती है। बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त है। थोड़ी देर बाद हम और भी बड़े नेताओं से रूबरू होंगे, जो प्रदेश के प्रमुख नेता हैं वो क्या कहते हैं और किस तरीके से सोचते हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि भाजपा की ओर से सुभाष चंद्रा जो हैं वो होंगे दूसरे उम्मीदवार। बिल्कुल ऐश्वर्य, सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले फोर्स इंडिया पर दिखाई भी। देखिए जैसे ही सुभाष चंद्रा ऐश्वर्य जयपुर पहुंचे थे, सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई थी, जिसे ऑब्वियस चुनाव माना जा रहा था। अब कहीं ना कहीं उसमें बाड़ेबंदी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्या अगर कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी करती है तो भारतीय जनता पार्टी भी कोई इसका तोड़ निकालेगी, या बाड़ेबंदी के जरिए, लॉबिंग के जरिए विधायकों को कहीं और रखा जाएगा चिंतन के नाम पर?
देखिए, एक बात तय मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की बाड़ेबंदी लंबी चलेगी। बाड़ेबंदी जो है 3 दिन की भारतीय जनता पार्टी बता रही थी कि 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर होगा, लेकिन आप मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी भी अब बाड़ेबंदी लंबी करेगी। और इस बाड़ेबंदी में किस तरीके से सेंधमारी ये कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी को विश्वास है कई निर्दलीय विधायकों पर, जिनमें 3 से 4 विधायक तो ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं। उन विधायकों को लेकर उम्मीद है। तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी के 3 विधायकों को लेकर भी उम्मीद है। तो अन्य विधायकों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोशिश पूरी करेगी। प्राथमिक तौर पर आला कमान के लिहाज से जो रणनीति बनी है उसमें बातचीत हो चुकी है। आप ये तय मानकर चलिए कि यहाँ पर जो दूसरे कैंडिडेट आए हैं या थोड़ी देर बाद वो अपना नामांकन भरेंगे, तो आला कमान ने पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही ये फैसला लिया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे घटनाक्रम में किसकी बड़ी भूमिका रहेगी। लेकिन फिलहाल जो है आलाकमान की बड़ी भूमिका है। प्रदेश नेतृत्व जो है उस लिहाज से काम कर रहा है जो आलाकमान के दिशा निर्देश हैं। अब थोड़ी देर बाद जब हम बातचीत भी करेंगे इन तमाम नेताओं से, तो स्थिति और भी स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कुछ रहता है। लेकिन फिलहाल घनश्याम तिवाड़ी भी यहाँ प्रदेश मुख्यालय पहुँचेंगे। घनश्याम तिवाड़ी का नामांकन फॉर्म जो है वो 11:15 बजे का लगभग मुहूर्त है। तो मुहूर्त के लिहाज से 11:15 बजे वो नामांकन फॉर्म भर देंगे। घनश्याम तिवाड़ी पहले कैंडिडेट हैं जिनको लेकर घोषणा पहले ही हो चुकी थी। दूसरे जो हैं वो सुभाष चंद्रा हैं। सुभाष चंद्रा को लेकर राजेंद्र राठौड़ भी बोल चुके हैं, सतीश पूनिया भी बोल चुके हैं। जी ऐश्वर्य, एक सवाल ये भी रहेगा कि जब कांग्रेस की ओर से तीनों प्रत्याशियों के नाम सामने आए थे, लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आई थी और कांग्रेस से ही जो निर्दलीय जो समर्थक हैं उन्होंने कहा था कि राजस्थान के किसी चेहरे को तरजीह नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आपको क्या लगता है कि दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारने का ये भी कारण रह सकता है, क्योंकि निर्दलीय जो कांग्रेस के समर्थक है उनकी भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आई थी और अंदर खाने से भी कई बातें निकलकर लगातार सामने आ रही है। इसका कोई फैक्टर वहां पर है क्या ऐश्वर्या? देखिए, एक चीज़ तो आप तय मानकर चलिए कि जिस लिहाज से कांग्रेस के नेताओं के बयान आए या ट्वीट आए, तो उस बात से बीजेपी जो है उसका कॉन्फिडेंस तो डेवलप हो गया। बीजेपी भी ये सोचकर चलती है कि सेंधमारी जो हम हैं मजबूत तरीके से कर लेंगे। पिछली बार सेंधमारी नहीं कर पाए थे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट जो है उस पर भी डिपेंड करता है। पिछली बार ओंकार सिंह लखावत कैंडिडेट थे, तो ओंकार सिंह लखावत को देखें दूसरे कैंडिडेट के तौर पर थे, तो दूसरी तरफ पिछली बार वोट जो थे वो काफ़ी कम थे। इस बार ज़्यादा अंतर नहीं है, 11 का अंतर है। यदि 11 का अंतर बीजेपी पूरा कर लेती है तो तय मान कर चलिए दूसरे कैंडिडेट जो कि सुभाष चंद्रा हैं उन्हें विजय मिल सकती है। तो बीजेपी ने उसकी जो तैयारियां की है, इस विजय को लेकर जो तैयारियां की है। बिल्कुल ऐश्वर्या, एक बार आपको रोकना चाहेंगे। फिलहाल कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए तस्वीरों के जरिए आपको सीधा दिखाएंगे। होटल मैरियट से रवाना होते हुए रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ये होटल मैरियट से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आप तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। और होटल मैरियट से निकलते हुए मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, रणदीप सिंह सुरजेवाला तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। सीएमआर यहां से पहुंचेंगे। सीएमआर में विधायकों को भी बुलाया गया है और सीएमआर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीएस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सभी पहुंचेंगे विधानसभा और राज्यसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज नामांकन का दिन। सीधी तस्वीरें जयपुर के होटल मैरियट से आपको फर्स्ट इंडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए और सीएमआर पहुंच रहे हैं। अब यहां से निकलकर सीएमआर में विधायकों को भी बुलाया गया है, वहां पर भी कुछ फॉर्मेलिटीज की जाएगी, जिसके बाद सीएमआर से तीनों कांग्रेस के प्रत्याशी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ ही में उनके मौजूद रहेंगे, पीएस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे और उसके बाद विधानसभा पहुंचेंगी और आज विधिवत तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। सुबह 10:30 बजे यानी कि अब से कुछ देर के बाद सीएमआर पहुंचने का कार्यक्रम। सीएमआर से नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीएस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे और राज्यसभा का दंगल शुरू हो चुका है। सुबह से लगातार आपको अपडेट सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के माध्यम से दे रहे हैं और फिलहाल भी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा देखिए जयपुर के होटल मैरियट से। लगातार हमारे सहयोगी भी अपडेट दे रहे हैं। भारत हमारे सहयोगी होटल मैरियट से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भारत, निकल गए हैं प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने से पहले मुख्यमंत्री आवास माफ कीजिएगा सीएमआर पहुंच रहे हैं, उसके बाद में नामांकन आज रहेगा। क्या फिलहाल तस्वीर आपको नजर आ रही है वहां पर?
देखिए, बिल्कुल जैसी आपने तस्वीर में देखा कि जो राज्यसभा के जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मुकुल वासनिक, वो होटल मैरियट से रवाना हो चुके हैं, जो कि सीएमआर से जा रहे हैं। उनके साथ साथ जो वर्तमान में राज्यसभा के जो सांसद है नीरज दांगी, खुद वो गाड़ी चलाकर उनको अपने पास बिठाकर यहाँ से रवाना हुआ। आपने वो तस्वीर भी यहाँ पर तमाम तस्वीर देखी। जैसा कि 3 प्रत्याशी हैं, मुकुल वासनिक की बात की जाए, रणदीप सुरजेवाला की बात की जाए, प्रमोद तिवारी की बात की जाए, तो फिलहाल होटल मैरियट से मुकुल वासनिक है वो सांसद नीरज दांगी के साथ रवाना हो चुके हैं। अब 2 जो नेता है रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद, कुछ ही देर में वो भी नेता यहाँ से रवाना होकर सीधे सीएमआर जाएंगे, जहाँ पर कुछ देर तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ चर्चा यहाँ पर होगी। उसके बाद सीधा 11 बजे विधानसभा में नामांकन दाखिल करने का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रहेगा। इससे पहले जो तमाम नेता थे उन्होंने यहाँ पर तीनों प्रत्याशियों से मुलाकात की थी। बात की जाए, खुद नीरज दांगी यहाँ पर पहुंचे थे। इसके अलावा भरतपुर के जो डिप्टी मेयर हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। कोटा से पूर्व विधायक हैं पूनम गोयल, उन्होंने यहाँ पर मुलाकात की। तो तमाम जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं लगातार होटल मैरियट यहाँ पर बुक्के लेकर पहुंच रहे हैं और बुक्के उनको भेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेस के खेमे की बात की जाए तो कांग्रेस तीनों सीटों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो जीतेगी। और वहीं अगर भाजपा की बात की जाए, जैसे कि सुभाष चंद्रा भी इसी होटल में रुके थे, वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा जो घनश्याम तिवारी हैं वो भी भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो तमाम जो 4 सीटें हैं राज्यसभा की, उनके लिए अपने अपने दांव पे दोनों ही पार्टी यहाँ पर लगा रही है। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बहुमत कांग्रेस के साथ है। निर्दलीय जो विधायक है तमाम, उनका समर्थन कांग्रेस के फिलहाल साथ है। लेकिन जिस प्रकार से पिछला कुछ घटनाक्रम था, उसी के बदौलत जो भाजपा जिस चीज को देख रही है और जिस चीज को समझ रही है और उसको लेकर उन्होंने जो दाव खेला है सुभाष चंद्रा के रूप में, वो कितना कामयाब हो रहा है ये तो आने वाला जो 10 तारीख है 10 जून जिस दिन परिणाम जारी होगा, उसी दिन ये पता लगेगा कि किस प्रकार से कोई विपक्ष में वोट यहाँ पर कितने पड़ते हैं। बिल्कुल भारत, देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि 10 जून को जब चुनाव होंगे तब क्या नतीजे आते हैं, और जितने ऑब्वियस अभी लग रहे हैं क्या वही नतीजे रहते हैं, या फिर जो दाव जो रिफ्ट की बातें नकारी जा रही है वो यहाँ खुले तौर पर सामने आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय सुबह में भारतीय जनता पार्टी प्रभारी अरुण सिंह पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जो राजस्थान की चिंता करके, राजस्थान के हित में और राजस्थान के विकास के लिए राजस्थान में कानून का राज हो, उसको जरूर दिमाग में रख करके राजस्थान के हित के लिए लोग अवश्य रूप में इसमें वोटिंग देंगे। आप लोग चलिए, सहयोगी ऐश्वर्य का रुख कर लेते हैं। लाइव लगातार हमारे साथ में बने हुए ऐश्वर्य, अरुण सिंह को सुना हमने, आपने उनसे, जब आप उनसे मुखातब हुए, उनसे बातचीत उन्होंने की, क्या उन्होंने कुछ कहा, एक बार आप फिर से बताएंगे? देखिए, अरुण सिंह जो हैं वो अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं। प्रदेश प्रभारी है, पता नहीं क्यों इस बात को लेकर वो नहीं बोल पा रहे हैं। कारण क्या है ये अलग बात है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है वो तस्वीर साफ कर चुके हैं। कुछ देर पहले विधानसभा में मीडिया से उन्होंने बातचीत भी कर ली थी। इस वक्त हम भाजपा प्रदेश मुख्यालय में हैं, जहाँ पर कि अरुण सिंह है और अरुण सिंह और चंद्रशेखर की मंत्रणा हुई है। इसके अलावा मैं एक और अपडेट बता दूँ कि वसुंधरा राजे और सुभाष चंद्रा दोनों की भी मुलाकात और मंत्रणा हुई है। काफ़ी देर बातचीत हुई है और दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी तैयारियां किस तरीके से है। अब सुभाष चंद्रा की प्रदेश मुख्यालय पहुंचने की भी खबरें जो है वो बताई जा रही है, लेकिन उनसे अलावा सबसे बड़ी खबर यह है कि घनश्याम तिवारी जो हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। उनके स्वागत सत्कार की भी यहाँ पर तैयारियाँ हैं, क्योंकि आज का दिन है ये उनके लिए अहम दिन होगा। तो यहाँ से अरुण सिंह और चंद्रशेखर ये प्रमुख रणनीतिकार है। आला कमान की तरफ से अरुण सिंह आए हैं, चंद्रशेखर जो है वो भाजपा राजस्थान के बड़े रणनीतिकार है, प्रदेश संगठन महामंत्री है। तो यहाँ से क्या रणनीति बनती है, किस तरीके से नॉमिनेशन में प्रस्तावक कौन होंगे और कौन किसके प्रस्तावक होंगे, ये तमाम जो बातें हैं ये थोड़ी देर बाद सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं ये बेहद रोचक हैं। आप ये तय मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसे भी किसी न किसी तरीके से इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि बीजेपी के नेता जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस से नजर आ रहे
रहे हैं। बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है ये बयां कर रहा है कि उनके जो दोनों कैंडिडेट हैं उनको जीत मिलेगी। ये इस तरीके से कहकर भी गए थे, ऑफ द रिकॉर्ड भी बातचीत की थी। अब ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड क्या होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल की इस वक्त की बड़ी खबर यही है, एक तरफ घनश्याम तिवारी हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो दाव खेल रही है सुभाष चंद्रा पर। घनश्याम तिवारी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है तो दूसरे कैंडिडेट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो आश्वस्त है। कितना क्या कुछ रहता है ये देखने वाली बात होगी। थोड़ी देर बाद यहाँ दूसरे जो लीडर्स हैं वो भी पहुंचेंगे प्रदेश कार्यालय में। प्रमुख रणनीतिकार जो है भाजपा के वो जब बैठेंगे तो क्या बातचीत होती है ये देखने वाली बात है। ऐश्वर्या, कॉन्फिडेंट है भारतीय जनता पार्टी और होना भी चाहिए हर किसी को कॉन्फिडेंट, लेकिन अब क्या जब यहाँ पर समीकरण बैठेंगे और गणित जब वोटों की बैठेगी, क्या जो अभी स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है, महज उसे बाड़ेबंदी की प्रक्रिया कहें या कुछ भी कहें, अगर उससे इतर काम होता है तो क्या गणित के आधार पर, वोटों के समीकरणों के आधार पर भी कोई होप है उनके पास? हाँ तो साहब तो देखिए, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से भी सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान सुबह से ही जुड़े हुए हैं। लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। आपसे कुछ देर के बाद में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी घनश्याम तिवारी पहुंचेंगे, अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष चंद्रा होंगे। नामांकन से पहले मोती डूंगरी मंदिर में दर्शन उन्होंने किए थे। और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के प्रत्याशियों की भी, तो तस्वीरें आपको वो भी दिखाई। होटल मैरिट से सीएमआर के लिए निकलते हुए सीएमआर पहुंचेंगे और सीएमआर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा विधायकों को साथ लेकर विधानसभा पहुंचेंगे और अपना नामांकन वहां पर सभी दाखिल करेंगे। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा वोटों के गणित को समझाते हैं। राज्यसभा का दंगल है, राजस्थान से भी 4 सीटें। तो पहले ये तय था कि भाजपा की एक सीट पर जीत होना तय है और एक सीट को लेकर दोनों पार्टियों में घमासान है, क्योंकि 2 सीटें कंफर्म कांग्रेस के पास में है। अब एक सीट किसके पाले में जाती हुई नजर आती है ये तो देखना दिलचस्प इसलिए हो जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा निर्दलीय रहेंगे। और अब से कुछ देर के बाद जब पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय, तस्वीरें आपको वो भी दिखाएंगे, क्योंकि जानकारी सामने आ रही है कि नामांकन करने से पहले मोती डूंगरी मंदिर में दर्शन उन्होंने किए और दर्शन के बाद में जब घनश्याम तिवारी का समय है नामांकन का 11:15 बजे से 12:15 बजे तक का समय। और देखिए तस्वीरें अब आप जरा देखिए, समर्थकों में खुशी की लहर और शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए समर्थक फूलमालाओं से उन्हें ग्रीट करते हुए। शुभ मुहूर्त आज रखा गया है। तस्वीरें कल की भी देखिए जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उन्होंने मुलाकात की थी। और तस्वीरें देखिए सुभाष चंद्रा, डॉक्टर सुभाष चंद्रा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुलाकात की। ये तस्वीरें फोर्स इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है। कल पहुंचे डॉक्टर सुभाष चंद्रा जयपुर और उसके बाद में जानकारी क्या सामने आने लगी कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रत्याशी के तौर पर हो सकते हैं। और ये तस्वीरें अब जरा देखिए जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ में मुलाकात उन्होंने की, बातचीत की, वार्ता उनकी वहां पर हुई। अब वार्ता क्या हुई ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन चुनावों से जुड़ी हुई अगर बातचीत यहाँ पर हुई तो वो भी काफी दिलचस्प, चूंकि 2 दिग्गज फिलहाल तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं अपने अपने क्षेत्र के। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने की और उसके बाद में अब जानकारी ये है कि नामांकन दाखिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय जब पहुंचेंगे तो नामांकन से पहले मोती डूंगरी मंदिर में दर्शन भी किए और होटल मैरियट, वही होटल जहां पर कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी ठहरे डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी वहीं पर स्टे किया। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। सुभाष चंद्र और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुलाकात की तस्वीरें सबसे पहले, सबसे तेज फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। राज्यसभा का दंगल शुरू हो चुका है, बिगुल बच चुका है। प्रदेश से भी 4 सीटें और 4 महत्वपूर्ण सीटें 2 कांग्रेस के पास साफ तौर पर जाती हुई नजर आ रही है, एक भारतीय जनता पार्टी के पास और अब एक सीट पर पेंच फंसा है। देखना ये महत्वपूर्ण होगा और काफी रोमांचक भी होगा, चूंकि उच्च सदन में जब जाएंगे
निष्कर्ष यही है कि जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, प्रदेश से जुड़े हुए जो भौतिक मुद्दे हैं और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन्हें रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आगे ले जाया जाए। और राज्यसभा चुनावों का घमासान देखिए शुरू हो गया है। फिलहाल राजस्थान विधानसभा के बाहर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश जी, राज्यसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज काफी महत्वपूर्ण दिन नामांकन का। फिलहाल आप वहां पर मौजूद हैं विधानसभा के बाहर, किस तरह की तस्वीर और क्या हलचल आपको देखने को मिल रही है, सबसे पहले वो जानकारी दें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि राज्यसभा के चुनाव के दंगल में जो ये कहा जा रहा था मीडिया टाइकून सुभाष चंद्रा, वो पहुंचे हैं अभी राजस्थान की विधानसभा में और बीजेपी की लीडरशिप से मुलाकात की है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उन्होंने मुलाकात की है और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से नापक्ष लॉबी में इस वक्त सुभाष चंद्रा विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर है कि बीजेपी के सपोर्ट से वो बतौर निर्दलीय चुनावी समर में उतर सकते हैं और जिस तरह की ये कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों पर विराम लगता नजर आ रहा है। विधानसभा पहुंच गए हैं सुभाष चंद्रा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम तिवारी भी अब इससे कुछ देर बाद ही पहुंचेंगे और कांग्रेस के जो तीनों उम्मीदवार हैं, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुख्यमंत्री गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ पहले सीएम हाउस पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे थे। तो हलचल जो है राजस्थान की विधानसभा में वो अब तेज़ है और क्योंकि आज आखिरी दिन है राज्यसभा के नामांकन भरने का और ये तय हो जाएगा कि कौन कौन उम्मीदवार होंगे और जो सबसे बड़ा कयास एक ही है कि चौथा उम्मीदवार कौन होगा, तो वो भी उसका भी पटाक्षेप होता हुआ नज़र आ रहा है। और क्योंकि सुभाष चंद्रा इस वक्त राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे तो वो पटाक्षेप भी समाप्त होता नज़र आ रहा है कि चौथा उम्मीदवार कौन होगा। तो निश्चित तौर पर अब ये भी तस्वीर साफ हो गई है कि चौथा उम्मीदवार सामने आते ही दोनों ही दलों की जो बाड़ेबंदी है वो भी हमारे सामने होगी। अब आपसे कुछ देर बाद जब नॉमिनेशन फाइल होंगे और उसके बाद बाड़ेबंदी को लेकर भी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो राजस्थान की विधानसभा इस वक्त सबके केंद्र बिंदु पर है और राज्यसभा चुनाव को लेकर जो नामांकन का आज आखिरी दिन है और ये कहा जा सकता है कि ये चुनाव जो पिछली मर्तबा का चुनाव था जब भारतीय जनता पार्टी ने ओंकार सिंह लखावत को उतारा था दूसरे उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन वो भी बतौर उन्होंने बीजेपी सपोर्ट से ही अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था। वो भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा के और भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। सुभाष चंद्रा की भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर पहचान नहीं है। वो मीडिया ग्रुप से जुड़े हैं, समाज सेवी हैं, उद्योगपति हैं, उनकी एक अलग पहचान है। तो ये कहा जा सकता है कि जो 13 निर्दलीय हैं उन पर सबकी नज़रें टिकी होंगी। कैसे उनमें सेंध लगाई जाए, चौथे उम्मीदवार किस तरह से सेंध लगाएंगे, उस पर नज़रें टिकी होंगी। सीपीएम के 2 विधायक हैं, भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक हैं, 3 आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी के विधायक हैं और इसके साथ ही पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी को 126 वोटों का गणित कांग्रेस पार्टी के पास था, इस बार कांग्रेस पार्टी के कुनबे को एक रखना और 126 वोटों का जो पूरा संख्या बल है, जो गणित है, वो कांग्रेस पार्टी को कहा जा सकता है वजूद बरकरार रखना एक अपने आप में चुनौती की तरह है। और मास्टरमाइंड और सियासत के जादूगर अशोक गहलोत किस तरह की चौसर बिछाते हैं, इस पर सबकी नज़रें टिकी होंगी। कांग्रेस पार्टी की एकता पर सबकी नज़रें टिकी होंगी और साथ ही जो निर्दलीय कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, कल भी जब 8 सिविल लाइन्स पर करीब 11 निर्दलीय विधायक पहुंचे थे, तो ऐसे में अभी भी ये मोटे तौर पर माना जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंट है वो अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं। लेकिन राजनीति में कब तस्वीर बदल जाए और कब संख्या बल का गणित लड़खड़ा जाए, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पल पल प्रदेश की राजनीति चुनाव के लिहाज से बदलती हुई नज़र आ सकती है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से उतरे उम्मीदवार को कांग्रेस ने पटकनी दी थी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव में विजयी हुए थे। इस बार क्योंकि 3 उम्मीदवार है, तीसरी वरीयता का जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का होगा उस